तो इस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो हमने वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने कुछ कंट्रोलर्स जो यूज़ किए थे उसको हम ओपन कर लेते हैं और हम आज सीखेंगे कि कंट्रोलर जो है वो उससे हम किस तरह से काम करते हैं। कंट्रोलर के अंदर जो एक्शंस होते हैं उनसे डेटा अगर हमें व्यू की तरफ भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, और अगर हमें व्यू की तरफ से डेटा कंट्रोलर की तरफ वापस भेजना हो तो कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक, ये हमारी एप्लीकेशन थी और इस एप्लीकेशन में हमारे पास हमने दो कंट्रोलर बना लिए थे, एक स्टूडेंट का कंट्रोलर, एक होम का कंट्रोलर। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर में हमारे पास दो एक्शन है और होम कंट्रोलर में भी हमारे पास दो एक्शन मौजूद, तीन एक्शन मौजूद है, इंडेक्स, अबाउट, सर्विस। हमें मालूम है जब हम रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, हमने राउट कॉन्फ़िग में जो सेटिंग की होगी, हमने स्टूडेंट के कंट्रोलर से एप्लीकेशन को रन किया हुआ है और एक्शन है सब्जेक्ट का। मैं इसको दोबारा होम के कंट्रोलर पर सेट कर देता हूँ और एक्शन इंडेक्स ही दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारे पहले ही इस वाले एक्शन से चले। अब यहाँ बात ये करनी है हमें कि भाई कंट्रोलर हमने देख लिया, कोई भी रिक्वेस्ट जो यूज़र की तरफ से आती है वो कंट्रोलर की तरफ जाती है। कंट्रोलर जो है वो ये देखता है कि एक्शन जो कॉल किया है वो मौजूद है या नहीं। एक्शन मौजूद होता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी काम यहाँ हुआ होता है वो दिखा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर मेरे इंडेक्स के एक्शन के अंदर मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट का मेथड बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन काम करता है सी शार्प में। रिस्पॉन्स डॉट राइट जो है ये पेज के ऊपर लिख देता है जाकर। ठीक है, जो फ्रंट एंड आपका व्यू आ रहा होता है उससे पहले, इस व्यू के रिटर्न से पहले ही ये स्ट्रिंग हमें नज़र आ जाएगा, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रिंग इज़ फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, ये हमने मैसेज रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिख दिया। एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे जो व्यू रिटर्न हो रहा है, ये व्यू रिटर्न हो रहा है हमें, इस व्यू से पहले रिस्पॉन्स डॉट राइट वाली लाइन लिखी हुई आ गई। ठीक है, बाकी जो हमारा टेम्पलेट है वो तो डेफिनेटली वैसे ही लगा है, हेडर फुटर लगे हुए। ये लाइन हमें कंट्रोलर की तरफ से मिल रही है और कंट्रोलर की वजह से लाइन व्यू रिटर्न होने से पहले प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली अब मुझे करना ये है कि ये लाइन जो है ये इस तरह से आ रहा है, बिल्कुल आउट है हमारे लेआउट से, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रिंट करना है। हमें ये मैसेज जो मेरे पास मौजूद है, मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल मैंने बना लिया स्ट्रिंग msg मैसेज करके बनाया। ठीक है, अब ये मैसेज मुझे व्यू पे प्रिंट करना है, व्यू पर ले जाकर प्रिंट करना है। तो व्यू पर ले जाने के तीन तरीके जो बहुत आम है। सबसे पहला तरीका देखें हम, हमारे पास एक चीज़ होती है व्यू बैग। व्यू बैग ये एक डायनामिक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर आप डेटा जो है रख सकते हैं की वैल्यू के तौर पे। व्यू बैग डॉट करके आप कोई भी वेरिएबल बना लें, फॉर एग्जांपल ए नाम का वेरिएबल बना लिया हमने और इक्वल टू करके अपना मैसेज इसको पास कर दिया। तो अब होगा ये कि जब ये एक्शन कॉल होगा तो इस एक्शन के व्यू बैग के अंदर ए से एक की बन गई और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू चली गई। ठीक है, एक वैल्यू इस तरह से भेज दी, और वैल्यूज़ भी हम भेज सकते हैं। अच्छा, व्यू बैग के अंदर जितने भी आप वेरिएबल बनाएंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर तो सब डायनेमिक होंगे, मतलब इसके अंदर इंटीजर्स भी जा सकते हैं, इसमें फ्लोट भी आ सकता है, इसमें स्ट्रिंग भी जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के अंदर मैंने स्ट्रिंग भेज दिया और बी के अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू भेज दी और ये सब डायनेमिकली जो है वो रीड हो जाता है। इसकी टाइप जो है वो डायनेमिक है, इसलिए कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है व्यू बैग। अब मैंने इस व्यू बैग के अंदर दो वेरिएबल पुट कर दिए हैं और व्यू की तरफ से डेटा जा रहा है। ठीक है, तो हम ये दोनों वेरिएबल इस वाले व्यू पर जो कि इंडेक्स का व्यू है वहाँ एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस होगा आइए देखते हैं। हम इसके इंडेक्स के व्यू पर चलते हैं, यहाँ पे जाकर हमने राइट क्लिक किया, गो टू व्यू करें। ठीक है, गो टू व्यू करेंगे, देखा व्यू पर आ गए, तो यहाँ H2 लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगा लिया और मैंने कहा फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ इंटीजर जो हमने वहाँ से भेजी है यहाँ पर मुझे प्रिंट करनी है। मैंने कहा @ अब ये @ लगाते ही मैंने रिजर्व का सिंटैक्स शुरू कर दिया। व्यू बैग डॉट बी के अंदर मेरी वो इंटीजर वैल्यू थी तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, @ लगाया, व्यू बैग लिखा, .b उस प्रॉपर्टी का नाम, तो वहाँ से वैल्यू यहाँ रिटर्न हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने मैसेज लिखा है अगर वो मैंने H2 में प्रिंट करना है तो मैं लिख दूँ यहाँ पर मैसेज इज़ और @ व्यू बैग डॉट ए, तो ये मैसेज मेरा यहाँ प्रिंट हो रहा है। आइए इसको रन करके देखते हैं।
होम के कंट्रोलर से दोनों डेटा हमारे व्यू की तरफ पहुंचे या नहीं। ठीक है भाई, तो देखें आप, दिस इज़ माय वेबसाइट, ये तो मेरा व्यू है। और ये वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये देखें, ये जो 25 है, ये बेसिकली यहाँ से पास हो रहा है इस व्यू बैग से कंट्रोलर की तरफ से हमारे व्यू की तरफ यहाँ प्रिंट हो रहा है, और मैसेज के अंदर मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, द मैसेज इज, और ये जो द स्ट्रिंग फ्रॉम कंट्रोलर, ये मैंने वहाँ पे लिखा था। तो दिस इज हाउ वी सेंड डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर टू आवर व्यू। ठीक है जी, ये पहला तरीका जो हमने देखा, ये व्यू बैग का तरीका है। ठीक है, आप व्यू बैग के जरिए डेटा सेंड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि व्यू बैग जो है वो डायनेमिक एक्सप्रेशन लेके जाता है, और ये जो है आपके पास वैल्यूज़ को डायनेमिकली मैनेज कर सकता है। ठीक है, आप जितने चाहे इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना लें और फिर उसको पास करें। हम अबाउट के व्यू पर भी कुछ डेटा भेजते हैं, लेकिन अब जो तरीकाकार है डेटा भेजने का वो एक्चुअली व्यू बैग से नहीं, हम एक और तरीका यूज़ करते हैं विच इज़ व्यू डेटा। व्यू डेटा भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी जो टाइप है वो डिक्शनरी की तरह। इसमें आप इस तरह से कीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ए करके आपने की बनाई और आप इसके अंदर डेटा लिखते हैं अफनान यूसुफ। ठीक है, तो देखिए व्यू डेटा के अंदर ए की प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, और ये डेटा उसके अंदर चला गया अफनान यूसुफ। इसी तरह आप एक और व्यू डेटा बना लें। ठीक है, देखिए बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी, बट इसकी जो कलेक्शन है वो डिक्शनरी की तरह की है। ठीक है, तो इसमें जो कीज़ हैं वो इस तरह से आप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा मैसेज और इक्वल्स टू करके दिस इज मैसेज फॉर अबाउट पेज। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर व्यू डेटा से दो आइटम पास कर दिए। आप व्यू बैग से पास करें, व्यू डेटा से पास करें, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं डेटा को पास करने के लिए। ठीक है, अब हम अबाउट के व्यू पर इनको इस्तेमाल करते हैं, तो हम अबाउट के व्यू पर चलते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, गो टू व्यू, अबाउट के व्यू पर आ गए, दिस इज वेबसाइट, और मैं इसी के अंदर व्यू डेटा से डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो व्यू डेटा, और जो स्ट्रिंग की हमसे पूछ रहा है, हमने कभी बी या MSG पास कर देते हैं, तो यहाँ पर वो मैसेज पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अबाउट के अंदर ये मैसेज पास हो जाएगा। एप्लीकेशन रन करते हैं, अबाउट पे चलते हैं, तो देखिए अबाउट के अंदर दिस मैसेज फॉर अबाउट पेज, ये हमारा कंट्रोलर की तरफ से मैसेज हमें नज़र आ रहा है। देखिए जो मैसेज हमारा था व्यू डेटा के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है डेटा को कंट्रोलर से व्यू की तरफ भेजने का। अब ये क्योंकि डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ही, ये कोई भी डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर पूरी एरे वगैरह भी भेज सकते हैं, पूरे डेटाबेस से लाया हुआ डेटा भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज के ऊपर एक एरे पास करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एरे बनाया, अफनान, अली, कुछ भी आप वैल्यूज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विसेज है, तो मैंने एक सर्विस लिखी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्टडीज़। ठीक है, एक मैंने लिख दिया मैथ क्लासेस, एक और सर्विस मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग क्लास। ठीक है, तो ये मेरा एक एरे हो गया। अब ये एरे भी हम व्यू डेटा या व्यू बैग से भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने व्यू बैग लिया, व्यू बैग डॉट डेटा करके वेरिएबल बना लिया और इक्वल टू ARR पास कर दिया, तो ये मेरा एरे व्यू डेटा के अंदर, व्यू बैग के अंदर डेटा के तौर पर पास हो गया। तो अब मैं सर्विस के व्यू पे जाकर इस एरे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पर जाके गो टू व्यू किया, देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए, सर्विस पेज है, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफर्ड, कुछ भी आप लिखें। ठीक है, और सर्विस ऑफर्ड के नीचे हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी वो सारी सर्विसेज आ जाए, तो हमने @ फॉर ईच, क्योंकि वहाँ से एरे आ रहा है तो आप फॉर ईच यूज़ कर लें। ठीक है, और फॉर ईच में आप यहाँ पर जो है वो बार करके एक वेरिएबल बना लें ए इन, कहाँ से डेटा मिलेगा मुझे, व्यू बैग डॉट डेटा से। तो व्यू बैग के अंदर जो ये डेटा है मेरा, जितना भी आइटम है वो सब ए के अंदर आते जाएंगे एक एक करके। फॉर ईच का लूप हम सबको पता है, रिजर्व में लिखने का तरीका ये है, और आप यहाँ पर फिर फॉर एग्जांपल li बनाकर ए को प्रिंट करते हैं, और मैं यहाँ पर ul बना लेता हूँ। तो
देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी और इसके अंदर LI के अंदर एक एक आइटम प्रिंट होता रहेगा। ये इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर A प्रिंट हो गए, ठीक है, एक्चुअली वैल्यू नहीं आई। हालांकि 3 आइटम थे तो लूप तो उतनी बार ही चला। वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने स्टैटिक A लिख दिया। मुझे यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल करना है, तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए @ का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश कर लेते। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ नोट की होगी कि आप व्यू को रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए डेटा आ गया आपका। आप व्यू को रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन चल रही है, आप व्यू को एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप कंट्रोलर या मॉडल को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि व्यू फ्रंट एंड होता है HTML की तरह, आप इसका जो है वो आउटपुट ले सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मैंने होम कंट्रोलर से एक पूरा एरे पास कर दिया और ये एरे जो है वो मल्टीपल आइटम्स होल्ड करके डेटा में ले गया। फिर जब हम उसके व्यू पर आए तो हमने वहाँ जाके एक फॉर ईच का वेरिएबल फॉर ईच हमने किया अपने डेटा के ऊपर और इसको बार के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि बार में इसलिए कन्वर्ट किया कि डेटा भी किसी भी किस्म का हो ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू मालूम है कि फॉर एग्जांपल मुझे तो पता था यहाँ पर जो डेटा मुझे मिल रहा है वो इंटीजर टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं स्ट्रिंग ले सकता था वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इट वाज ओके, क्योंकि वहाँ से स्ट्रिंग मिल रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो रिजर्व सिंटैक्स में ये फ़ायदा होता है कि आप वार करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब आप वार करके कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं C# में, तो एक्चुअली फिर ये वेरिएबल जो है वो टाइपलेस हो जाता है। आप इसकी किसी भी किस्म का डेटा इसके अंदर पास कर सकते हैं, लूजली टाइप एप्लीकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल एरे यहाँ पर पास कर दिया। मज़ीद अब जो इसके अंदर बात है कि सर ये सिंगल वैल्यूज़ पास हो गई, फिर मल्टीपल वैल्यूज़ पास हो गई, क्या हम पूरा टेबल की तरह की कोई चीज़ भी इसके अंदर पास कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जवाब इसका यस है। आप ऐसा कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म का डेटा जो है वो एक साथ यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब डिफरेंट डेटा से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का डेटा लेकर आना चाहूँ तो एम्प्लॉय का यूज़र ID भी होगा, एम्प्लॉय का जो है वो नेम भी होगा, उसमें डेजिग्नेशन होगा, सैलरी होगी। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं हर एक एम्प्लॉय की, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक मोल्ड बना लेते हैं जिसको हम एक क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर जो मोल्ड हम बनाएंगे वो मॉडल्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में मॉडल पर बात करूँगा कि मॉडल किस तरह बनता है, फिर मॉडल को यूटिलाइज कैसे करते हैं और फिर उस डेटा को हम व्यू की तरफ दिखाएंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ रह गई कि अगर हमें जो है फ्रंट एंड से यहाँ से कोई डेटा पास करना हो कंट्रोलर की तरफ, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्यूरी स्ट्रिंग को सीखते हैं कि क्यूरी स्ट्रिंग कैसे पास होती है। मैंने एप्लीकेशन को रोका। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेथड है जैसा कि ये अबाउट है, ठीक है। अब अबाउट के अंदर अगर मैं आर्ग्यूमेंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्ट्रिंग A, तो एक्चुअली ये जो A है, अब ये अबाउट जब कॉल किया जाएगा मेथड, तो A की वैल्यू मांगी जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू कहाँ पर आप देंगे और ये कैसे प्रिंट होगा? तो फिलहाल मैंने इस A को जो भी हमें मिलेगा उसको हम व्यू बैक के अंदर डालकर और व्यू बैक के A को वैल्यू दे देते हैं, ये वाला A जो हमें फ्रंट एंड से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अबाउट के जो हमारा व्यू है उस पर जाके उसको प्रिंट भी कर देते हैं। व्यू पर गए और यहाँ पर जाकर मैंने पैराग्राफ में प्रिंट किया वैल्यू ऑफ A इज @viewback, ठीक है। देखिए जब हम एप्लीकेशन चलाएंगे तो क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा, जो हमारा एक्शन है अबाउट का वो एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा और वो क्योंकि एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, तो देखिए यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई वैल्यू नहीं आई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मार्क लगा के A की वैल्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें क्यूरी स्ट्रिंग हमारी पास हो गई। क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगता है किसी URL के अंदर तो उसके बाद से क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये A वो वेरिएबल है जो यहाँ पर मांगा गया था। ये देखिए जब हम एक्शन पे आए तो ये जो A नाम का वेरिएबल था इसकी वैल्यू मांगी गई थी, ये हमने पास कर दी। हमने ये पास कर दी तो ये वैल्यू व्यू बैक के अंदर गई होगी, फिर व्यू बैक से हमारे फ्रंट एंड पे यहाँ, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 786 की रखूँ तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये URL से डेटा कंट्रोलर की तरफ भेजना और कंट्रोलर से फिर डेटा जो है वो मैंने व्यू की तरफ भेज दिया, ठीक है। आप मल्टीपल आर्गूमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मल्टीपल आर्गूमेंट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है रिक्वेस्ट। ये तो हमने ऐसे ही एक क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा पास कर दिया। एक होता है रिक्वेस्ट के, आप फॉर्म बनाएंगे और फिर फॉर्म से डेटा बिल्ड करेंगे।